नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। एक बार एक राजा ने दो लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी का दिन तय किया गया और तब तक के लिए उन दोनों को एक काल कोठरी में डाल दिया गया। जब फांसी का दिन करीब आया तो उन दोनों को उसे काल कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। फांसी के फंदे तक लेकर गए और सारे लोग देख रहे थे और उन दोनों की आंखों के सामने उनकी मौत खड़ी थी। दोनों के सामने फांसी के फंदे लटक रहे थे। उस राजा ने उन दोनों से पूछा, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो है बताओ। पहले आदमी ने कहा कि मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है। दूसरे आदमी से पूछा गया, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? वो आदमी जानता था कि राजा के पास एक घोड़ा है और राजा अपने घोड़े से बहुत प्यार करता है। उस आदमी ने कहा, मैं आपको घोड़े को एक उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा। मैं तो मरने वाला ही हूँ, उन्हें मैं आपको ये विद्या देकर मर जाऊं। दरअसल वो आदमी जानता था कि राजा अपने घोड़े से बहुत मोहब्बत करता है। ये सब बातें सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या तू सच में ऐसा कर सकता है? उसने कहा, हाँ, 1 साल के अंदर मैं आपको घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना दूंगा। राजा को लगा, अगर सच में ये ऐसा कर सकता है तो मैं दुनिया का इकलौता ऐसा राजा बन जाऊंगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। राजा ने कहा, अगर 1 साल के अंदर तू ऐसा नहीं कर सका तो उस आदमी ने कहा, तो आप मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देना। राजा ने बात मानी और 1 साल के लिए उस आदमी को रिहा कर दिया। ये सब होने के बाद जो पहला आदमी था जिसको फांसी होने वाली थी, उसने उस आदमी से कहा, तूने झूठ क्यों बोला? तू जानता है कि ऐसी कोई विद्या नहीं, तो तूने ये सब ढोंग क्यों रचा? उसने कहा, मैंने अपने आप को 4 असंभावनाएं दी। पहली, घोड़ा बहुत बूढ़ा हो चुका है, क्या पता 1 साल के अंदर या 1-2 महीने के अंदर ही मर जाए। दूसरी संभावना, राजा भी बहुत बूढ़ा हो चुका है, क्या पता राजा खुद ही मर जाए। तीसरी, क्या पता इस 1 साल के अंदर मैं खुद मर जाऊं। और चौथी, क्या पता मैं घोड़े को सच में उड़ा दूं, घोड़े को मैं सच में उड़ना सिखा दूं। उस आदमी ने कोशिश किया, तब जाकर राजा ने उसकी सहमति दे दी। 1 साल तक तुमको मोहलत दी जाएगी। इस तरह दूसरे बंदे ने कोशिश ही नहीं की तो उसे फौरन फांसी की सज़ा सुना दी गई। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। इसकी सिर्फ एक वजह है, उन लोगों को बहुत जल्दी हार मानने की आदत होती है। वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। किसी ने खूब कहा है, इस जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि चमत्कार हर रोज़ होते हैं, क्या पता आपके साथ भी हो जाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।